हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब। आज सीटेट ईवीएस सीटेट पर्यावरण अध्ययन से जो 30 मार्क्स आता है उसमें से 15 मार्क्स तो पेडागोजी का आता है और 15 मार्क्स जो हमारा एनसीईआरटी बुक से आता है। एनसीईआरटी बुक यानी क्लास 1 to 5 के लिए जब हम लोग एग्जाम देते हैं यानी प्राइमरी टीचर के लिए एग्जाम देते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं क्या कि बर्ड से रिलेटेड हर बार के क्वेश्चन पेपर में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो आज 5 से 6 बर्ड के बारे में यानी 5 से 6 पक्षियों के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि पक्षियों का घोंसला कहाँ होता है, वो किस प्रकार का भोजन करता है। तो ये जानने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि 2 नंबर कंफर्म हो जाएगा सीटेट के एग्जाम में। तो आज कितना यानी फाख्ता, दर्जन चिड़िया, गौरैया, उल्लू और मैना के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो अक्सर एग्जाम में हम लोग देखते हैं उल्लू और मैना, ये दो पक्षियों के बारे में सीटीएट कभी भी नहीं छोड़ता है। और एक फाख्ता भी देखते हैं अक्सर कि फाख्ते के बारे में आता है। तो बर्ड बर्ड हम लोग पक्षी को बोलते हैं और ईवीएस में आता है। ये याद रखेंगे सेक्शन किस में आता है, ईवीएस में। क्वेश्चन पेपर के ईवीएस वाले सेक्शन में हमेशा मिलेगा आपको का बर्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो आज इन बर्डों को जानने के बाद, इन पक्षियों को जानने के बाद हमारा जो सीटेट के एग्जाम में 1 से 2 नंबर का आएगा वो मेरा नहीं छूटेगा। सबसे पहले फाख्ता के बारे में जानते हैं। फाख्ता फाख्ता जो होता है वो कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में अपना घोंसला बनाता है। कहां पे बनाता है? कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में। याद रखेंगे, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में अपना घोंसला बनाता है। सीटेट में क्वेश्चन पेपर इस प्रकार से आता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो कैक्टस कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, फाख्ता रहेगा, मैना रहेगा, उल्लू रहेगा, उसके बाद कबूतर रहेगा। यदि 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन में आपको फाख्ता दिया रहेगा। आप याद रखेंगे कि जब भी कैक्टस कांटो, कैक्टस के कांटा या मेहंदी का मेर आए तो हमेशा हम लोग क्या याद रखेंगे, जब भी कैक्टस कांटा और मेहंदी का मेर या आए तो हम लोग याद रखेंगे फाख्ता। यानी फाख्ता जो होता है, फाख्ता अपना घोंसला कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी के मेर में अपना घोंसला बनाता है। याद रहेगा। आते हैं दर्जन चिड़िया में। दर्जन चिड़िया होता है क्या? टेलर बर्ड। यानी टेलर हम लोग का जैसे कपड़ा सिलता है तो उसी तरह से दर्जन चिड़िया का काम क्या होता है कि दर्जन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, किसे? अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे देती है। क्वेश्चन आए कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से 2 पत्तों को सी के अपना घोंसला बनाती है। तो हम लोग याद रखेंगे दर्जन चिड़िया। जब भी सी के बोलेगा तो यानी दर्जन चिड़िया को हम लोग याद रखेंगे। अब आगे आते हैं गौरैया के बारे में, देख लेते हैं कि गौरैया क्या होता है। तो गौरैया अलमारी के ऊपर, अलमारी के कहां पे याद रखेंगे, अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। जब क्वेश्चन पूछने का तरीका मैं बता दिया कि सीटेट ऐसे नहीं पूछेगा कि गौरैया कहां पे घोंसला बनाता है, वो थोड़ा घुमा देता है कि अलमारी के पीछे कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है। याद रहेंगे क्या? अलमारी के पीछे कौन ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाता है। तो हम लोग रखेंगे कि गौरैया। उल्लू और मैना, ये 2 इंपोर्टेंट एनबी दिया हुआ है। न्यू बात हम लोग जो जानेंगे कि उल्लू और मैना के बारे में, इसलिए कि हर बार के क्वेश्चन पेपर ज्यादातर हम लोग देखते हैं क्या, उल्लू और मैना को ही देखते हैं। तो यहां याद रखेंगे उल्लू जो होता है अपना घोंसला वो तो बनाता नहीं है, उल्लू अपना घोंसला बनाता नहीं है, लेकिन उसको कहां पे रहना पसंद है? खंडर और पुराने पेड़, खंडर और पुराने पेड़ ऐसी जगह पर उसको रहना पसंद है, परंतु वो अपना घोंसला नहीं बनाता है। क्यों? क्योंकि उल्लू हमेशा कब जगता है? रात को जगता है और दिन को सोता है। तो वो दूसरे पक्षी के घोंसले में रहना पसंद करता है। अब 2 न्यू बात हम लोग जो लिखे हैं इसको आज अगर जान जाएंगे तो हमारा 2 नंबर कंफर्म होगा। कैसे? अक्सर आता है कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से घुमाता है। एग्जाम में सीटेट के पेपर में प्रीवियस ईयर को जब आप देखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जब आप देखेंगे तो उसमें क्या नजर आएगा कि कौन ऐसा पक्षी है जो अपना गर्दन झटके से घुमाता है। तो हम लोग याद रखेंगे झटका जब भी आए
झटका जब भी आए क्या याद रखेंगे, झटका जब भी आए हम लोग याद रखेंगे महीना, झटका याद रखेंगे महीना। और जब भी बोलेगा 270 डिग्री, 270 डिग्री या कह सकते हैं 360 डिग्री, तो उल्लू जो है अपना गर्दन वो 270 डिग्री तक या 360 डिग्री तक घुमा सकता है। यानी ये पढ़ने के बाद, ये वर्ड को पढ़ने के बाद बिल्कुल सिंपल तरीके से दिमाग में रखेंगे। कैक्टस कांटों के बीच में अपना घोंसला कौन बनाता है, फाख्ता। मेहंदी के मेर के पीछे अपना घोंसला कौन बनाता है, फाख्ता। उसके बाद आते हैं दर्जन चिड़िया क्या करता है, पत्तियों को सी के अपना घोंसला बनाता है और इसी में क्या करता है, वो अंडा देता है। उसके बाद गौरैया के बारे में जब आते हैं तो गौरैया अलमारी के पीछे, अलमारी के ऊपर या कहां पे, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे अपना घोंसला बनाता है। अब आगे उल्लू के बारे में जानेंगे तो उल्लू क्या है कि अपना घोंसला नहीं, लेकिन उल्लू से और मैना से जो क्वेश्चन आता है अक्सर के देखते हैं पेपर में, तो दो ही बात पूछता है। एक क्या पूछता है कि झटके से अपना गर्दन कौन आगे पीछे कर सकता है, कौन होगा, मैना होगा। और पूछेगा कि 270 डिग्री तक या 360 डिग्री तक अपना गर्दन कौन घुमा सकता है, तो हम लोग बोलेंगे उल्लू। ये दो बात याद रखेंगे, झटका मैना, झटका मैना याद रखेंगे। यानी झटका जब भी आए, झटका लगता है कब, 440 वोल्ट का जब झटका लगेगा तो याद रखेंगे मैना। यानी इलेक्ट्रिक वायर, बिजली के तार में जब पक्षी बैठता है तो वो उसका जब पंख पर टच होता है तो वो क्या होता है, झटका लगता है उसको, जिसके कारण हम लोग क्या, गर्दन उसका याद रखेंगे मैना का। झटका जब भी लगेगा मैना याद रखेंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं, फाख्ता कहां पे घोंसला बनाएगा, कैक्टस कांटों के बीच। दर्जन चिड़िया कहां बनाएगा, दर्जन चिड़िया दो पत्तियों को सी करके अपना घोंसला बनाएगा। उसके बाद गौरैया कहां, अलमारी के ऊपर या आईने के पीछे। उल्लू जो है अपना घोंसला बनाती नहीं है, लेकिन उसको खंडर और पुराने घरों में रहना पसंद है। उसके बाद झटका से मैना, उल्लू 270 डिग्री। इसी के साथ हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग कबूतर और बसंतगोरी के बारे में देख लेते हैं कि कबूतर और बसंतगोरी कहां पे रहता है। तो कबूतर के बारे में देखेंगे, कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाता है। याद रखेंगे क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से आएगा कि खंडर या पुराने इमारत, यानी पुराने इमारत या आपको क्या बोलेंगे कि मकान में, पुराने मकान या खंडर में घोंसला कौन बनाता है, तो याद रखेंगे हम लोग हमेशा क्या, कबूतर यानी पिजन। उसके बाद बसंतगोरी को देखते हैं, बारबेट को, तो पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है। कहां पे बनाती है, पेड़ के तनों में अपना घोंसला कौन बनाती है, बारबेट। याद रहेगा। एक बार फिर से हम लोग याद रखेंगे, कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी के मेर में कौन अपना घोंसला बनाता है, फाख्ता। उसके बाद इसी प्रकार से मैना उल्लू के बारे में खास तौर पर याद रखेंगे क्या, कि झटके से अपना गर्दन कौन, मैना। और 270 डिग्री तक कौन कर सकता है, गर्दन अपना मुड़ सकता है, तो उल्लू रखेंगे। ध्यान रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत। इसी के साथ हम लोग एक चीज याद रखेंगे कि सीटेट जो होता है, पेडागोजी तो बेस्ड होता ही है, लेकिन हम लोगों को जब अच्छा मार्क्स करना होता है, अच्छा मार्क्स करने के लिए आपको हर टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। हम जो आपको एक एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आता है उस हिसाब से तैयारी करा रहे हैं कि आगे चल के आपको बिल्कुल भी दिक्कत न हो। एक एक टॉपिक को जब याद रखेंगे, जैसे बर्ड से आएगा 2 नंबर 1 नंबर का आएगा, वो कंफर्म हो रहा है। इससे पहले हम लोग लेब वाई गॉसिकी को देखे थे, टैग वर्ड्स देखे थे। उसका इसी प्रकार से टॉपिक वाइज जो हम आपको हर चीज बताएंगे, तो सीटेट में आपको 130 प्लस मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। एक टॉपिक के हिसाब से पढ़ाना अच्छा रहेगा या आपको मिक्स पढ़ाएं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से एक एक टॉपिक को जब पढ़ेंगे दिमाग में बिल्कुल क्लियर रहेगा कि सरफराज सर ऐसे बताए हैं, तो मेरा एग्जाम आसानी से निकलेगा। धन्यवाद।